एवरीवन, मैं प्रिया गुप्ता हूँ और मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ आई हूँ वीकेंड टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में और मैं बैठी हूँ वीकेंड टाइम्स न्यूज़पेपर के एडिटर मिस्टर संजय शर्मा के साथ। सर, मैं प्रिया गुप्ता हूँ, मैं एक मास्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल अपने प्रोजेक्ट के लिए पूछना चाहती हूँ। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका बेसिक, आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो, एक कप चाय पीते हो, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप किस टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर वो आदमी को अच्छा लगता है जिसपे थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के यहाँ जो पहला पेज होता है वो सेंसेशन खबरें, क्राइम की खबरें उससे भरा होता है। तो कहीं ना कहीं एक ये लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जो सकारात्मक खबरें जिसमें ज़्यादा हों। तो मेरे यहाँ जो 7-8 अखबार आते हैं, मुझे लगता है पिछले दिनों में हिंदुस्तान अखबार ने इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ सकारात्मक अखबार दिखता है। तो मैं शायद सबसे पहला अखबार हिंदुस्तान और फिर जनसत्ता, ये दो मेरे फेवरेट अखबार हैं जिनको मैं जरूर पढ़ता हूँ। ओके सर, जैसे अगर आप KPMG एक सर्वे होता है, अगर आप जानते हैं उसके बारे में, फिक्की रिपोर्ट आती है जिसमें दिखाया जाता है कि हर साल एक साल का सर्वे जो होता है वो दिखाया जाता है कि एक पूरे साल में कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा बिका, कौन सा। तो दैनिक जागरण का नाम हमेशा ऊपर आता है। तो क्या आपको लगता है कि दैनिक जागरण इतना अच्छा न्यूज़पेपर है जो इसे फर्स्ट हमेशा दिया जाता है? नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि दैनिक जागरण ने पिछले दिनों में पेड न्यूज के चलते अपनी साख थोड़ी सी कम करी है। और जो आंकड़े होते हैं, कहना नहीं चाहिए हम मीडिया के लोग हैं, लेकिन वो आंकड़े इकट्ठे करने में बहुत सारे हेरफेर की खबरें आप देख रहे होंगे पिछले दिनों लगातार सामने आती हैं। वो कैसे रिपोर्ट तैयार होती हैं वो एक बिल्कुल अलग विषय है। और अखबार का बहुत ज्यादा बिकना मायने नहीं रखता। अखबार की ये पाठकों के बीच में छवि कैसी है ये ज्यादा असर रखता है। जनसत्ता एक टाइम में इतना छपता था, उसके ऊपर लिखकर आता था कि हम इससे ज्यादा छाप नहीं सकते, आप कृपया बिल बांट कर पढ़िए। तो ये अखबार की एक विश्वसनीयता थी। आज भी जनसत्ता की प्रसार भरी कम हो गया, सर्कुलेशन कम हो गया, लेकिन माना जाता था कि जनसत्ता में अगर कोई रिपोर्ट छपी है इसका मतलब उस रिपोर्ट में बहुत गंभीरता है। तो मेरा मानना है कि सर्कुलेशन से नहीं आंका जाना चाहिए अखबार को, अखबार की खबरों की गंभीरता से इसको आंकना चाहिए। जी सर, जैसा कि आपका न्यूज़पेपर है वीकेंड टाइम्स, तो वीकेंड टाइम्स में आप क्या अलग दिखाना चाहते हैं, दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? दरअसल मैंने 15 साल जब पत्रकारिता हो गई थी तो मुझे लगता था कि कोई अखबार ऐसा होना चाहिए कि उस दौर में मैं देखता था कोई सारी खबरें ऐसी होती थी जो किसी न किसी कारण से रोकी जाती थी बाकी अखबारों में। तो लगता था एक इंटेलेक्चुअल किस्म का एक ऐसा अखबार होना चाहिए जो किसी भी सत्ता संस्थानों के प्रेशर में ना आए, इंडिविजुअल हो और लोगों की बढ़िया अप्रोच हो, उसमें अच्छे विचार हो। उस नाते से हमने 10 साल पहले ये वीकेंड टाइम शुरू किया था और 10 सालों में एक देश का शायद सबसे बड़ा वीकली न्यूज़पेपर बन गया, इसकी अपनी साख बनी। और साख बनने का सिर्फ ये कारण था कि हमने खबरों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और वो खबरें हमेशा वीकेंड टाइम्स में आई जिसको जानने का हक हर पाठक को था। सर, मैंने आपके वीकेंड टाइम्स के कुछ पेपर्स पढ़े हैं, जैसा कि मुझे औरों से भी ये पता चला है कि आपको एक तीखा पत्रकार कहा जाता है, कि वो जो संजय शर्मा वो हैं जो सच बोलते हैं। तो सर, ये कहाँ तक आपका क्या मोटिव है इसके पीछे? देखिए, जब आप पत्रकारिता कर रहे होते हैं तो आप ये सोच के पत्रकार बनते हैं कि आप समाज का हर सच सामने दिखाई लाएंगे आप। और शायद आप जैसे नौजवान जो जर्नलिस्ट हैं उनका उद्देश्य ये होता होगा कि हम इस फील्ड में जा रहे हैं, और खासतौर से लड़कियां जो फील्ड में आती हैं तो उनको लगता है कि हम समाज की बुराइयां या कोई एक सच सबके सामने लाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पेशे में कई इस तरह के लोग आ गए हैं, कोई बिल्डर है, कोई भूमाफिया है, पैसा है, उसने अखबार निकाल दिया। तो उस अखबार का उद्देश्य कुछ और होता है, पत्रकारिता नहीं होती है। तो मैंने अगर मुझसे आप बात सही कहनी है, आप कई लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत तीखा लिखता हूँ, मैं तीखा नहीं लिखता, मैं वो दर्द महसूस करता हूँ कि जो एक आम आदमी सिस्टम से महसूस करता है। फिर उस दर्द को लिखते समय मुझे ये ख्याल कभी नहीं रहा कि सरकारें किसकी हैं या इसका कौन अफसर है, इस पर असर पड़ रहा होगा। मुझे लगता है कि अगर सच है तो वो सच लिखा जाना चाहिए। यही कारण है कि 10 सालों में मुझसे एक बहुत अच्छे ब्रिगेडियर थे, उनका फोन आया। वो कहते हैं मैं आपका कई साल से अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पाया कि आप कौन सी पार्टी के प्रति थोड़े बहुत सपोर्टेड है। आप लगभग हर पार्टी के खिलाफ लिखते हैं। तो जब आपको ये मैसेज हो जाए कि आप हर एक के खिलाफ लिखते हैं और खिलाफ नहीं बल्कि सच लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अखबार की विश्वसनीयता बढ़ती है, गंभीरता बढ़ती है। ओके सर, आपका एक नया अखबार चला है द मिड डे एक्टिविस्ट, आप सब देख सकते हैं द मिड डे एक्टिविस्ट। ये एक इवनिंग न्यूज़पेपर है, इसके बारे में बताइए सर, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? एक्चुअली लखनऊ एक प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में एक भी इवनिंग अखबार नहीं था।
हमको लगता था कि इवनिंग अखबार का कंसेप्ट होना चाहिए कि इवनिंग अखबार ऐसा होना चाहिए कि लोगों को सुबह दिन भर रात के 11 बजे तक की खबरें अगले दिन डेली अखबारों में जाती हैं, लेकिन रात के 11 से अगले दिन 12 बजे शहर में क्या घटा ये कुछ पता नहीं होता था। एक इवनिंग अखबार का स्कोप इस शहर में दिखता था। हमको इस अखबार को निकाले हुए भी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और अप्रत्याशित रूप से लखनऊ के अंदर इसकी मिड डे की इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग हुई है, लोगों ने इतना पसंद किया है कि हमने जिस मुकाम से शुरू किया था 1 महीने में अंदर हमारा सर्कुलेशन 2 गुना बढ़ गया है। और सिर्फ सर्कुलेशन ही नहीं बढ़ा, हम सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा बात करते नहीं हैं। लोगों ने हमको मैसेज किए, हमारी कई खबरें ब्रेक हुई कि जो इतने इतने पुराने सालों से अखबार निकाल रहे थे उनके पास वो खबरें नहीं थी, हमने वो मिड डे में खबर छापी। सबसे पहले हमने छापी, उसके बाद हमारा फॉलो बाकी बड़े अखबार ने किया। तो इस 1 महीने में लखनऊ में मिड डे ने एक्टिविस्ट ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इस समय पूरी लखनऊ का सबसे बड़ा इवनिंग अखबार बन गया है जिसका मैं संपादक। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे Thank you, बहुत प्रिया। सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है थैंक यू प्रिया। और मैं बिल्कुल देखूंगी, और मैं खुद भी पर्सनली खुद तो पढ़ूंगी, मैं औरों को भी प्रेरित करूंगी कि आपका न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़े और लोगों को भी जागरूक करें कि आप कितना अच्छा और तीखा जो कहा जाता है वो वाकई तीखा है, लेकिन मगर सच तो है। थैंक यू प्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग अच्छे से पत्रकारिता में आए और एक अच्छे उद्देश्य के लिए पत्रकारिता करें। तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट हम सबको जल्दी पड़ेंगी। थैंक यू सर।